हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर्स हमने न्यूट्रिएंट साइकिल स्टार्ट किए थे। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में टू टाइप्स के साइकिल्स थे, जो गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स में हमने एक एग्जांपल्स लिए थे नाइट्रोजन साइकिल्स एंड कार्बन साइकिल्स। उसमें से कार्बन साइकिल्स हमने स्टडी की थी। एंड नेक्स्ट जो दूसरी साइकिल थी द सेडिमेंट्री साइकिल्स। सेडिमेंट्री साइकिल्स में के और एग्जांपल्स हैं वो फॉस्फोरस साइकिल्स। आज हम फॉस्फोरस साइकिल स्टडी करेंगे। सो सेडिमेंट्री साइकिल्स का रिजर्वायर क्या था? रिजर्वायर था उसका एर्थ क्रस्ट, ओके। एंड गैसियस साइकिल का एटमॉस्फेयर। रिजर्वायर याद रखना हमेशा, ओके। सो फॉस्फोरस साइकिल्स, व्हाट इज द फॉस्फोरस साइकिल्स? फॉस्फोरस साइकिल्स के डेफिनेशंस जाने तो देखिए, द फॉस्फोरस साइकिल्स रेफर्स टू द मूवमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ फॉस्फोरस। ये क्या होगा? जब फॉस्फोरस साइकिल्स आर रेफर्स टू द मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स होगी, रिसाइकल्स होगा, क्या होगा? रिसाइकलिंग ऑफ द फॉस्फोरस थ्रू द बायोस्फीयर। पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कार्बन कैसे रिसाइकल्स होता था। कार्बन साइकिल्स जो एटमॉस्फेयर थ्रू लिथोस्फीयर्स वगैरह, ओके, बस रिसाइकल होता था कि नहीं? हाँ, वैसे ही फॉस्फोरस भी कैसे होंगे? रिसाइकलिंग फॉस्फोरस थ्रू द बायोस्फीयर्स में कंपाउंड्स। बायोस्फीयर्स में जितने कंपाउंड्स रहेंगे उतने कंपाउंड्स थ्रू वो रिसाइकल होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, बायोस्फीयर्स में कितने कंपाउंड्स हैं? देयर आर द साइक्लिंग मूवमेंट्स ऑफ द फॉस्फोरस थ्रू द हेड्रोस्फीयर मीन्स वाटर्स, एंड दूसरा कौन सा है? लिथोस्फीयर्स थ्रू अर्थ, एंड एटमॉस्फियर मीन्स ईयर्स। ये तीनों मतलब बायोस्फीयर्स बनता है। ये तीनों की मूवमेंट्स, द साइक्लिंग मूवमेंट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर्स एंड बायोस्फीयर constitutes द फॉस्फोरस साइकिल्स, ओके। तीनों मीन्स के कंस्टिट्यूएंट्स मूवमेंट्स हो सकती होती है। सो कुछ साइकिल्स हैं, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। थोड़ी सी थियरी देखते हैं। द साइक्लिंग मूवमेंट्स ऑफ फॉस्फोरस टू द हेड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर्स एंड बायोस्फीयर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉस्फोरस साइकिल्स। ये तीनों साइकिल्स थ्रू, ये बायोस्फीयर्स थ्रू फॉस्फोरस साइकिल्स तैयार होती है, मूवमेंट्स करती है। द फॉस्फोरस, बेटा ठीक है, द फॉस्फोरस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। फॉस्फोरस एक मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मतलब जो भी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह आपने देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स बाइलियर्स, जो मेम्ब्रेन था कैसे बना था? फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन्स के बना था। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में भी क्या? डीएनए, आरएनए, और डीएनए आरएनए कैसे बनते हैं? ओके, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट ग्रुप्स वगैरह, नाइट्रोजन बेसेस, शुगर, ओके। एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो भी एडेनोट्राइफॉस्फेट्स, ओके। एनर्जी ट्रांसफर ऑफ सिस्टम्स में ज़्यादातर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है वो फॉस्फोरस का। द मेनी एनिमल्स आल्सो नीड अ लार्ज क्वान्टिटीज। ज़्यादातर एनिमल्स में लार्ज क्वान्टिटीज़ में क्या ज़रूरत है उनको? द मेनी एनिमल्स आर आल्सो नीड्स लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ एलिमेंट्स टू मेक शेल्स, बोन्स एंड होज एंड टीथ। बहुत से एनिमल्स को ज़्यादातर ज़रूरत रहती लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस की, किसके लिए? टू मेक शेल्स, शेल्स बनाने के, शेल्स, ओके, एंड बोन्स, बोन्स बनाने के लिए, एंड होज, सॉरी शेल्स, ये शेल्स हैं, ओके, शेल्स, बोन्स एंड होज एंड टीथ, ओके, टीथ एनिमल्स के लिए। तो मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट्स टू मेक शेल्स, बोन्स एंड होज एंड टीथ्स। शेल्स हैं, होज, टीथ एंड बोन्स, ओके। सो नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक्स। अब पहले हमने देखा था कार्बन साइकिल्स का रिजर्वायर कौन सा था? कार्बन साइकिल का रिजर्वायर था ओशंस। सो इन द नेचुरल रिजर्वायर्स मतलब फॉस्फोरस का रिजर्वायर क्या रहेगा? रॉक विच कंटेन द फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। मतलब फॉस्फेट्स किसके फॉर्म में रहेगा? फॉस्फोरस किसके फॉर्म में रहेगा? उसमें रॉक्स में फॉस्फेट के फॉर्म में, ओके। रिजर्वायर याद रखना हमेशा, कुछ नीट के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अदर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाट? रॉक। कार्बन साइकिल का रिजर्वायर क्या है? ओशंस। कितना परसेंट था? 71%, ओके। व्हेन रॉक्स आर weatherings, weathering करने का the when rocks are weathering, minute amount of phosphates dissolves in soil solutions and are absorbed by the roots of the plants.
वेन रॉक्स आर वेदरिंग, वेन रॉक्स आर वेदरिंग, वेदरिंग मतलब क्या है, जो भी ब्रेक्स होने के बाद, जो भी रॉक्स वगैरह वेदरिंग होने के बाद, मतलब रॉक्स टूटने के बाद या ब्रेक होने के बाद जो भी अमाउंट्स ऑफ फॉस्फेट्स रहेगा डिजॉल्व्स इन सॉइल्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो अमाउंट ऑफ फॉस्फेट रहेगा क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ फॉस्फेट रहेगा वो डिजॉल्व हो जाएगा सॉइल सॉल्यूशंस के साथ एंड आर ऑब्जॉर्व, कौन ऑब्जॉर्व करेंगे, प्लांट्स ऑफ रूट्स, जो भी प्लांट्स के रूट्स रहेंगे वो ऑब्जॉर्व करेंगे फॉस्फेट्स, ये मतलब फॉस्फोरस, ओके फॉस्फेट्स। एंड जो भी हर्बिवरस एनिमल्स रहेंगे जो फीड करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स के ऊपर, द हर्बिवरस एनिमल्स जो भी एंड अदर एनिमल्स दे ऑब्टेन द एलिमेंट्स एंड फ्रॉम द प्लांट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हर्बिवरस एनिमल्स को खाएंगे प्लांट्स को वगैरह कंज्यूम द एनर्जी, ओके हर्बिवरस एंड अदर एनिमल्स दे ऑब्टेन द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉम द प्लांट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, जो भी वो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट एंड वो एनिमल्स के डेड होने जाने के बाद वो डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज बाय द फॉस्फेट्स सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिलीजिंग द फॉस्फोरस, जो भी डिकम्पोज के बाद जो भी प्रोसेस रहेंगी डिकम्पोज बाय फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिलीज कर देगा फॉस्फोरस, ओके। सो जो भी एनिमल्स रहेंगे और जो प्लांट्स पे डिपेंड्स रहते हैं, द हर्बिवरस एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स जो भी अपटेन रहते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स क्यों और द डेड ऑर्गेनिजम्स क्यों एनिमल्स के डेड होने के बाद जो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस रहती है, डिकम्पोजिशन के बाद जो भी फॉस्फेट जो सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रहेंगे वो रिलीज कर देंगे फॉस्फोरस, ठीक है। एंड अनलाइक कार्बन साइकिल्स, जो भी अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज, मतलब रेस्पिरेटर साइकिल्स, रेस्पिरेशन इसमें देखने को मिलेगा नहीं, कार्बन साइकिल्स में कहते हैं ज़्यादा रेस्पिरेशन देखने को मिला था फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में देखने को मिला था, जो इनहेल एक्सेल में हम क्या करते हैं ज़्यादातर ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, वैसे ही प्लांट्स में देखने को मिला था रेस्पिरेशंस, कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हुए। द फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर, अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज, इसमें रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं, देयर इज unlike carbon cycle there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere, phosphorus में हमें देखने को नहीं मिलता। देर आर टू मेजर डिफरेंस, कौन से दो डिफरेंस है, दो मेजर डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल्स में, एटमॉस्फेरिक्स इनपुट्स फॉस्फोरस, एटमॉस्फेरिक्स में जितना भी इनपुट्स आएंगे फॉस्फोरस थ्रू द रेनफॉल आर मच स्मॉलर दैन कार्बन इनपुट्स, एटमॉस्फेयर में जितना भी फॉस्फोरस रहेगा रेनफॉल थ्रू जितना देखने को मिलेगा उसमें से क्या है, मच स्मॉलर दैन हमको कार्बन से कम ही देखने को मिलेगा, ओके। एंड secondly exchange of phosphorus, secondly the exchange of phosphorus between the organisms and environmental are negligible as compared to carbons, मतलब जितना भी एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस, जो भी एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस हम देखा था हमने, फास्फोरस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके। मतलब जो भी साइकिल देखी थी हमने कार्बन साइकिल्स, द एनवायरमेंटल्स आर नेग्लिजिबल से, एलिजिबल से क्या है, नो नेग्लिजिबल्स आर कंपेयर टू कार्बन साइकिल से नेग्लिजिबल्स रहेंगे। अनलाइक कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस इज ऑलवेज शॉर्ट सप्लाई, ये कैसे रहेंगे, शॉर्ट सप्लाई, हेंस एट इज द लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड हेंस एट द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्लांट ग्रोथ, फॉस्फोरस इज ऑलवेज कैसा रहेगा, शॉर्ट सप्लाई रहेगा एंड इज ए लिमिटिंग फैक्टर्स है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो प्लांट ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस इज वेरी यूजफुल, ओके। Sudden and influx of phosphorus in the form of agriculture's runoff or industrial influence rich in phosphates, तो इन्फ्लुएंस में जगह इंटर्स इनटू द फास्फोरस इन द एग्रीकल्चर्स जब भी आपने खेत में वगैरह देखा होगा कि रन ऑफ उतने फर्टिलाइजर्स हम करते हैं उसमें से उसमें इंटर्स करते द फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू इंडस्ट्रियल से इन्फ्लुएंस एंड रिच इन फॉस्फेट्स, इंडस्ट्रीज से भी बाहर हमें देखने को मिलता है कि फॉस्फोरस बाहर ज़्यादातर पानी के थ्रू बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है, वो फॉस्फेट कंटेंट्स लीड्स टू यूट्रिफिकेशंस इन वाटर बॉडीज, पानी के थ्रू ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कहाँ, एग्रीकल्चर्स में ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते एंड इंडस्ट्रीज़ में रिच इन फॉस्फेट्स कंटेंट्स हम देखने को मिला, वो सभी फॉस्फेट के फॉस्फोरस जो भी एक जगह पे पानी में जाएगा वाटर बॉडीज़ में, उस वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे, वाटर बॉडीज़ यूट्रिफिकेशंस क्या बोलेंगे, इन यूट्रिफिकेशंस इन वाटर बॉडीज़,
यूट्रिफिकेशन से ये प्रोसेस कैसी है, इज ड्यू टू द ओवर ग्रोथ। यूट्रिफिकेशन से क्या हो सकता है, यूट्रिफिकेशन इज ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ आल्गी। इसकी वजह से आल्गी की ओवर ग्रोथ हो सकती है। ओवर ग्रोथ मतलब आल्गी की जो है आल्गी का प्रमाण जितना जितना बढ़ सकता है, ओके, ग्रोथ ऑफ द आल्गी इज बढ़ सकती है। एन इंस्टेंस ऑफ हाई फॉस्फोरस डिजॉल्व्स इन वाटर्स, किसकी, क्योंकि हाई फॉस्फोरस क्या कब होगा, जब फॉस्फोरस इन डिजॉल्व्स इन वाटर्स, उस वाटर्स में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस देखने को मिलेगा वाटर्स में, डिजॉल्व्स इन वाटर्स। द ओवर ग्रोथ ऑफ आल्गी, अगर ओवर ग्रोथ ऑफ आल्गी, जहाँ आल्गी देखने को मिलेगी तो क्या होगा, किल्स ऑफ हार्म्स एंड एक्वाटिक लाइफ्स। उसकी वजह से ग्रोथ ऑफ आल्गी ऑफ किल्स, उस आल्गी की वजह से एक्वाटिक लाइफ्स में हार्मफुल हार्मफुल जो हार्मफुल होंगे एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, किल भी कर सकते हैं अदर एनिमल्स के लिए। कैसे, तो देखिए, तो व्हाट इज यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन प्रोसेस देखते हैं हम। यूट्रिफिकेशन में क्या होगा, पहले ठीक है, पहले देखो यूट्रिफिकेशन में क्या है, जो एक अलगी रहेगा, अलगी कौन सा है, यूट्रिफिकेशन से ओवर ग्रोथ ऑफ अलगी, अलगी को क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ में देखने को मिलेगी। वो अलगी क्या करेंगे, वो सरफेस ऑफ लेयर्स, मुझे सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे दिख रहे हो, ओके। सो डिजॉल्व ज़्यादातर इसमें फर्टिलाइजर्स, फर्स्टली देखो यहाँ पे जो प्लांट्स दिख रहे, फर्टिलाइज थ्रू रन ऑफ और लीचिंग होने के बाद वो पूरा फर्टिलाइजर फॉस्फोरस कहाँ जाएगा, डीके इधर बैक्टीरियाज यानी ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ आल्गी, इधर इस साइड्स में देखने को मिलेगा डीके होने के बाद, ओके। पर इसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस ऑफ लेयर्स में क्या देखने को मिलेंगे, आल्गी देखने को मिलेगी। आल्गी देखने के बाद जो भी अभी सनलाइट्स वो यहाँ पे पास हो सकती है क्या, नहीं, एक्वाटिक लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसकी वजह से सनलाइट पास नहीं होंगी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा, नाइट्रोजन्स नहीं आएगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा अदर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। फिश सफोकेट्स नहीं होंगे ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फिश की डेथ हो सकती है, ओके। सो अब हम डायग्राम समझते हैं, फिगर्स अपनी इसकी फास्फोरस साइकिल की। सो फास्फोरस साइकिल्स में हमने क्या देखा था, जो जियोलॉजिकल डाटा से, ठीक है, ये देखो, एक मिनट। सो जो भी वेदरिंग रॉक्स रहेंगे, वेदरिंग रॉक्स क्या मतलब, जो भी वेदरिंग रॉक्स रहेंगे, वेदरिंग रॉक्स की वजह से क्या होता है, वेदरिंग आर द माइंड्स ऑफ सम अमाउंट ऑफ द फॉस्फेट्स डिजॉल्व इन सॉइल, सॉइल में डिजॉल्व होंगे, कैसे डिजॉल्व होंगे, वाटर के थ्रू, ओके। कुछ डिजॉल्व होने के बाद रन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस, फॉस्फेट इन सॉल्यूशंस में जाएगा। कुछ जो भी वेदरिंग होने के बाद वो सॉइल में भी देखने को, इनटेक करने को देखने को मिलेगा। जैसे कि सॉइल में क्या होगा, जो भी फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फेट फॉस्फोरस, ओके, जो भी हमें देखने को मिलेगा, या किधर, मिट्टी पे, मतलब खेत में हो गए, वो क्या करेंगे, प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, रूट्स, प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे किसको, फॉस्फोरस को। ज़्यादातर हमें कहा, फर्स्टली रिजर्वायर क्या था फॉस्फोरस का, रॉक्स, रॉक्स में मतलब जो भी ब्रेक होने के बाद जो भी फॉस्फोरस हमें या वाटर थ्रू डिजॉल्व होने दे, वाटर थ्रू फ्लो होगा, वो क्या होगा, वाटर थ्रू कि सॉइल में जो भी डिजॉल्व होने का, सॉइल में फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, वो प्लांट्स क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फॉस्फोरस, ओके। प्लांट्स को क्या करेंगे, प्लांट्स को खाने कौन खाएंगा, कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स कंजम्पशंस करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर्स थ्रू, ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब वेस्ट मटेरियल्स वगैरह, ओके। एंड एनिमल्स की डेट भी हो गई, डिकम्पोज भी होने गए, डिकम्पोज मटेरियल्स भी डिकम्पोजिशन से बाद फॉस्फेट इन सॉइल्स में देखने को मिलेगा, लीचिंग थ्रू, ओके। लीचिंग थ्रू आपने डिकम्पोजिशन प्रोसेस में देखा था, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो डिजॉल्व होते हैं डीपली इन सॉइल्स में, फिर लीचिंग थ्रू, फिर भी सॉल्यूशंस, फिर सॉल्यूशंस किधर, सेडिमेंटेशंस में देखने को मिलेगा, किधर, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉस्फेट देखने को मिलेगा, जो इन वाटर बॉडीज़ में, यूट्रिफिकेशंस में। सेडिमेंटेशंस में क्या होता है, जो भी सेडिमेंटेशंस में न्यू रॉक्स तैयार होते हैं, या जो बॉटम पे क्या होंगे, जो फॉस्फेट से नीचे न्यू रॉक्स तैयार होंगे, न्यू रॉक्स तैयार होते होते ऐसे जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग देखने को मिलेंगी, ओके। जैसे कि छोटे छोटे पहाड़ वगैरह फॉस्फेट की वजह से, और एक साइकिल है नीचे, ओके। देखो नहीं का वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो भी रॉक्स वेदरिंग होंगी, ओके, ब्रेक होने के बाद क्या होंगे, फॉस्फेट कैरिड आउट बाय वाटर्स, फॉस्फेट से कैरी होंगी वाटर्स में, वाटर्स में कैरी होंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट सेडिमेशन, जो है फॉर्मेशंस क्या होगा, फॉस्फेट इन सेडिमेंटेशंस में बॉटम में चले जाएंगे, अंडर वाटर द फॉस्फेट रिजर्वायर्स, एंड उसी से छोटी छोटी पार्ट्स बने
पहाड़ देखने को मिलेंगे। जियोलॉजिकल अपलिफ्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कौन से उसके वेदरिंग और रॉक्स वेदरिंग होने के बाद क्या देखने को अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजोर्स प्लांट ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? फॉस्फेट फॉस्फोरस हो गए इन सॉइल्स। उन प्लांट्स को इन करप्शन बाय म्हणजे कंजम्पशन कौन करेगा? एनिमल्स, जो भी हार्बिवरस एनिमल्स रहेंगे या अदर एनिमल्स रहेंगे उसे कंज्यूम करेंगे बाद डेड और डिके मैटर्स किंवा ऑर्गेनिक मैटर्स एंड किंवा डेड ऑर्गेनिजम्स के बाद डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगी। डिकम्पोजर्स के बाद जो भी अंडरग्राउंड फॉस्फेट रहेंगे मिनरल न्यूट्रिशंस वगैरह ओके अंडरग्राउंड द फॉस्फेट रिजर्व्स वो फिर से लीचिंग्स में जाएंगे। लीचिंग्स होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट सेगमेंट्स में इसी तरह एक साइकिल्स रन होती रहती है। फॉस्फोरस साइकिल्स एक ऐसी सिंपल है कार्बन साइकिल से पहले ओके कार्बन साइकिल तो थोड़ी है बट फॉस्फोरस साइकिल इज सिंपल जो रन करती कितने स्फीयर्स में? बायोस्फीयर्स, लिथोस्फीयर्स एंड हाइड्रोस्फीयर्स में। ठीक जो साइक्लिक मूवमेंट्स फॉस्फोरस द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर्स में। सो ओके तो ये था फॉस्फोरस साइकिल्स। ये दोनों डायग्राम्स आपको हेल्पफुल रहेंगी और फॉस्फोरस साइकिल्स को समझने के लिए। जो फॉस्फोरस एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर्स में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और एटमॉस्फेयर्स में या लिथोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर में ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।